दर्शकवृन्द नमस्कार, म अनु थापा हजुरहरूलाई न्युज एक्सपोज 365 डेजमा स्वागत गर्दछु र हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, नवग्रह मन्दिरको 23औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँनिर 14 फरवरीदेखि सुरु भएर 20 फरवरीसम्म महायज्ञ महापुराण भनेर यहाँनिर सुरु भइसकेको छ र आज त्यसको तेस्रो दिन रहेको छ र तेस्रो दिनमा हामीले हजुरहरूको समक्ष लिएर आएका छौं सुधाकार महाराजज्यू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ उत्तराखण्ड हरिद्वारबाट हुनुहुन्छ है। उहाँले चाहिँ यस क्षेत्रमा धेरै सालदेखि नै है यो कथा वाचनहरू गर्ने अनि यो ज्ञानको कुराहरू बाँड्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग नै हामी कुराकानी गर्ने छौं भनेर हजुरहरूको समक्ष उहाँलाई ल्याइसकेको छु। पहले तो आपको स्वागत करना चाहती हूँ। तो इतनी दूर से आप आके यहाँ पे ना तो भक्तजनों के लिए इतने ज्ञान की सारे जो पहले की जितने भी चीज़ें होती थी उसके लिए बता रहे हो, तो फिर आपको क्या कहना है कि आज क्या होगा तो तीसरा दिन में? आज श्रीमद् भागवत कथा पहली तो बात मैं यहाँ पे लगभग 9 साल से कर रहा हूँ, 9 वर्ष हो गया। जब यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं, ये कुछ बना ही नहीं था, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, तब से मैं कथा कर रहा हूँ, 9 वर्ष हो गया। और मैं सिलीगुड़ी में श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए पंचमुखी बालाजी, माहेश्वरी सेवा सदन, ज्योति नगर और उधर इस्कॉन मंदिर के पास में वहाँ को कथा करने के लिए आते रहता हूँ सिलीगुड़ी में। और अच्छा है, आज तीसरा दिन श्रीमद् भागवत कथा के, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के प्रसंग बहुत सुंदर, बस आनंदमय होगा। जैसे आज के दिन में जैसे ध्रुव चरित्र हो और कुछ ऐसी बातें, अमर कथा वगैरह कल हम लोगों ने सुना, तो ऐसे कथा प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ यहाँ पर आनंद होता ही है। तो मतलब क्या होता है इस कथा में जो भागवत बोलते हैं ना, तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में? श्रीमद् भागवत देखिए एक जीवन जीने की कला है। जिस तरह से शिक्षा जरूरी है और उसी प्रकार से दीक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और श्रीमद् भागवत जो श्रवण करने से एक नई किस्म की एक ऊर्जा हमारे अंदर में एक आ जाती है। जैसे आजकल के ज़माने में भाग दौड़ के ज़माना है, देखिए कोरोना काल में लोग डिप्रेशन में, घर के अंदर में लोग घुट कर के कितने ऐसे चले गए, तो कोरोना से कोई उभर भी नहीं पाए, अभी तक भी कितने परेशान होकर के रह रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि आध्यात्म की ओर जितना जाते हैं ना, उतना ही मन में बड़ी शांति सी होती है। मन शांति के लिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए और आध्यात्म में जैसे जुड़ाव होता है ना, तो थोड़ा एक अलग किस्म का एक अनुभव होने लग जाता है। भागवत भगवान की कथा है। भागवत कोई एक ग्रंथ नहीं है कि किसी की लिखी हुई कविता या कवि ने लिखी हुई, ऐसे नहीं है। भागवत को हमारे सनातन धर्म अनुसार स्वयं साक्षात परमात्मा का स्वरूप, नारायण का स्वरूप माना गया है। तो इसीलिए यहाँ कथा व्यास अलग अलग होते हैं, लेकिन कथा वही होती है और स्वयं भगवान नारायण ही हम सभी आत्माओं को, जीवों को और कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए भागवत के माध्यम द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए इस भागदौड़ के जीवन में थोड़े से समय निकाल करके हमें कथा सुननी चाहिए, ताकि मन में शांति हो। मन शांति होगा तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम धन कमाएंगे ना। नहीं तो फिर धन के पीछे भागते रहेंगे और जिस पैसे के लिए भाग रहे होते हैं शरीर को देखेंगे नहीं, बाद में उसी शरीर को बनाने के लिए फिर वो कमाया हुआ पैसे को खर्चा करना पड़ता है। तो उससे अच्छा धन भी कमाएं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा धर्म भी कमाएं, मन शांति के लिए जाकर के कथा सुने, तो इसमें बहुत फर्क पड़ता ही है। तो जैसे अभी के युवा पीढ़ी है, तो अभी तो पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है ना, तो ऐसी जो अभी के जो युवा वर्ग है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए आजकल के युवा, हम लोग कहने के लिए तो ये कहते हैं कि युवा पीढ़ी में थोड़ी सी पाश्चात्य जगत की संस्कृति आ गई है, लेकिन अब मुझे लगता है ये 2-4-10 साल से देख रहे हैं, 8-10 साल से युवाओं में सनातन धर्म के प्रति जागृति बहुत आई है। लोगों को सनातन धर्म के प्रति थोड़ी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब श्रद्धा बढ़ रही है खूब। आज से 8-10 साल पहले ये चीज़ नहीं होती थी। लोग वो, हाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ बंगाल में अभी भी फिर भी थोड़े से माहौल अलग है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म का यहाँ पर भी, क्योंकि एक बात जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, विश्व का जितने भी मजहब और संप्रदाय है वो धर्म नहीं है,
धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म ही पूरे विश्व में शांति देने का अगर कोई शक्ति है और मार्गदर्शन करने का कोई एक है तो वो सनातन धर्म में ही है और में नहीं है। उसका कारण क्या है? मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, हम लोग शुरुआत कथा शुरू करते हैं या अंत में भी क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं कहते कि केवल हिंदू सुखी हो, मुसलमान दुखी हो या क्रिश्चियन दुखी हो या बुद्धिस्ट दुखी हो या जैनी दुखी हो। बाकी देखिए, बुद्धिस्ट जैन हम सब तो एक ही है, सनातन के अंदर में ही है, चाहे सिख हो, हम सब एक ही है। लेकिन कभी ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में जितने भी मानव है और उसके अलावा छोटे छोटे जीव भी है, पशु पक्षी भी है, हमारी तरह वो भी सुखी रहे। अगर वो कोई कहता है ना तो सनातन धर्म ही कह सकता है। बाकी किसी भी मजहब या जिस अपने आप को धर्म मान रहे हैं उनको आप देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं। हमें हमारे मजहब पे या हमारे धर्म पे जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तुच्छ है। मतलब ऐसा सोच हर एक संप्रदाय और मजहब वाले के मतलब बुद्धि में ऐसे वो माइंड वॉश किया गया, मतलब बार बार उसको भरा गया है। लेकिन सनातन धर्म क्या कहता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो या जैनी हो या पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन बस आपके अंदर में परमात्मा का अंश है, इसलिए आप सुखी हो। आप सुखी रहो, दुनिया के हर जीव पशु पंछी सुखी रहें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी को हिंसा न करें, किसी को न मारें, किसी को न काटें और प्रेम से रहें। इंसान ही प्रेम से नहीं रहना है, हम तो कहते हैं पशु पक्षियों के साथ में भी प्रेम से रहें। अगर ये ज्ञान अगर धरती में देने वाला कोई अगर धर्म है तो केवल सनातन धर्म है। बाकी धर्म में देखिए, जो वैसे तो धर्म है ही नहीं, धर्म एक ही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में जो भी लग जाते हैं ना तो उसकी जीवन एक थोड़ा अलग किस्म का होता है। तो आजकल देखिए, हमारे ऐसे ऐसे संत महापुरुष आ रहे हैं और उनकी कथाओं में 20-25 हज़ार नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10-10 लाख की भीड़ क्यों होती है? इसका कारण क्या है कि कुछ है तभी तो जा रहे हैं। लोग ये बोलते हैं कि नहीं, वो फलाना बाबा ने ये कर दिया, वो सब लोग सब बुद्धू हैं, सब पागल हो रखे हैं। तो 10 के 10 लाख तो ऐसे बुद्धू नहीं होते। एक शहर में गए 10 लाख हो गए, दूसरे शहर में गए 10 लाख हो गए, तीसरे शहर में गए 10 लाख हो गए। तो इसका मतलब क्या हिंदुस्तान के सारे सनातनी बुद्धू है क्या? नहीं है ना। तो अब वहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ पा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं, कुछ शक्ति है। और हमारे संतों में शक्ति होती है। हिमालय में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में रह कर के साधना करते हैं ना, तो साधना में इतनी शक्ति होती है कि जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी हर साल 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री में, उत्तराखंड में कहीं भी नचिकेता ताल, हरि महाराज, मुद्ग ताल, आयना माता जी, ऐसे ऐसी जगह में जा कर के हम लोग भी, भविष्य बद्री में जा कर के हिमालय में संतों के साथ मैं भी हर साल रहता हूँ। 16 साल से मैं जा रहा हूँ। अभी भी यहाँ से कथा पूरी होती है, हरिद्वार जाकर मैं 5 दिन के लिए गंगोत्री जाऊँगा। तो कहने का भावार्थ क्या है कि वो हिमालय में रहने वाले संत, साधु संत, गुरुजन है ना, उनको कुछ मिलता है, वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। और कुछ कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो संसार में आकर के धर्म का प्रचार करेंगे। देखिए, अगर साधु संत शहरों में, गाँव में जाकर के प्रचार ही नहीं करेंगे तो सब के सब इतना पाप और कुकर्म करने लग जाएंगे, इतना अधर्म करने लग जाएंगे। तो शायद जिस तरह से प्यार प्रेम से हम लोग अभी आप बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, शायद अगर ये ना हो ना, अगर धर्म ना हो और उपदेश ना हो, ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो शायद इस तरह से हमारे आपस में बैठ कर के बातचीत भी नहीं कर रहे होते, लड़ाई कर रहे होते। क्या ज़रूरत है? आप इतनी श्रद्धा से हमें पूछने के लिए आई हैं, आपके जो टीम यहाँ पर आई हुई है तो एक श्रद्धा से आए हैं ना। पैसा कमाना ही मात्र उद्देश्य नहीं है ना। सुनते सुनते भी मैं देख रहा था, आप लोग कल बैठे हुए थे, कितने श्रद्धा से सुन भी रहे हैं। ठीक है, एक कार्य भी कर रहे हैं, कर्म में भी है,
सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब साधु संत तो शहरों में आकर के भी धर्म का प्रचार करके लोगों के अंदर में जागृति लेकर के आते हैं। हमारे युवाओं में बहुत परिवर्तन आया है। विशेष करके युवाओं को ये समझना चाहिए कि केवल खाना पीना और ऐशो आराम करना ही और ज़िंदगी नहीं है। और ज़िंदगी में देखिए, खाना पीना ऐशो आराम करने का मतलब ये है, न खाने वाले चीज़ कभी न खाएं, न पीने वाले चीज़ न पिए। जैसे शराब पीना है, और जैसे बीड़ी है, तम्बाकू है, गुटखा है, ड्रग्स है, गांजा है, चरस है, अफीम है, ऐसे ऐसी चीज़ खा करके पी करके हम जीवन क्यों बर्बाद करें, जब इनके बगैर भी ज़िंदगी बहुत है। लेकिन हमें ज्ञान न होने के कारण या मार्गदर्शन करने वाले सच्चे गुरु न होने के कारण या संतों के शरण में न आने के कारण हम ऐसे ऐसे लत में पड़े हुए हैं जो नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और लोग आजकल देखिए, युवा लोग 4 5 10 लोग बैठे हुए होते, गांजा पी रहे होते हैं और बोलते हैं बम बम भोले, भगवान शिव जी ने भी और भांग पिए थे, गांजा पिए थे, इसीलिए हम पीते हैं। तो हम उन युवाओं को ये कहना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि भगवान शिव जी ने गांजा पिए थे, तो भगवान शिव जी ने तो विष भी पिया था, तो आप भी पियो ना, फिर क्यों नहीं पीते। इसलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, ज़िंदगी अपना सुधारना चाहिए। जिस युवा अवस्था में एक बुढ़ापे के लिए अच्छा करने की एक मौका था ना, वो मौका हम खा पी करके चरस गांजा में उलझ करके, और ये ड्रग्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोसन, निफिटीन, कुछ कोरेक्स वगैरह, ये फैंसी डायल, ये सब है। तो मतलब इसको थोड़े थोड़े लेने से क्या होता है, कोई बीमारी के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से लेने से तो ठीक होता, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ खा करके पी करके ज़िंदगी अभी जवानी ही खराब करेंगे तो आपका बुढ़ापा क्या होगा। कभी युवाओं ने सोचा? क्योंकि मैं कथा में क्या कहा करता हूँ, जवानी में कमाया हुआ धन जो है ना, वो बुढ़ापे में काम आता है। इसलिए हम युवावस्था में मेहनत करते हैं कि खूब मेहनत करते हैं, धन कमाएं ताकि बुढ़ापा आराम से गुजर जाए। इसी तरह से जीवन में हमेशा याद रखिए, युवावस्था में कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आता है ना, उसी प्रकार से युवा अवस्था में कमाया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आता है। जितनी युवा अवस्था में आप धर्म करेंगे उतना बुढ़ापा आपको अच्छा बीत जाएगा। खाली पैसा ही कमाने के लिए पीछे भागते रहेंगे और पाप करते रहेंगे, अधर्म करते रहेंगे, ड्रग्स करते रहेंगे, न खाने वाले न पीने वाले चीज़ पीते रहेंगे, ज़िंदगी बर्बाद होगा तो बुढ़ापा कैसे सुधरेगा। आज मेरा अच्छा होगा तो कल मेरा अच्छा होगा ही होगा ना, कल भी मेरा अच्छा होगा। मैं अच्छा करूँगा किसी के लिए तो परसों भी तो मेरा अच्छा होगा। मैं सबका अच्छा करूँगा तो भगवान मेरा अच्छा क्यों नहीं करेंगे। तो ये सोच हमारे युवाओं को रखना चाहिए। और युवाओं को विशेष संदेश ये है कि हम पाश्चात्य जगत की तरफ भागने से अच्छा होगा ना, हमें पूर्वीय मतलब एक होता है ना आध्यात्म की तरह आप संसार के काम भी करिए, पैसे भी कमाइए, धन दौलत भी कमाइए, मेहनत भी करिए, नौकरी करिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन धर्म को आगे रख के करिए। कारण आज यूएस, रशिया, फ्रांस के, इटली के लोग और ऐसे ऐसे इजराइल के लोग हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं, धोती लगा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। अब वो लोग उन भोगों को भोग करके थक गए, हार गए, और वो यहाँ आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम उनके तरफ भाग रहे हैं, मतलब हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे फटे हुए कपड़ा पहनना, फटे हुए पैंट पहनना, हम सोचते हैं कि अगर ऐसे फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लोग अच्छे कहेंगे। और फटा हुआ है, अगर उस नेपाली में बोला जाए ना तो वो कपड़ा ऐसे इधर से फटा, इधर से फटा, उधर से फटा, वो तो फटा है। नेपाली में बोलेंगे तो फटा है, वो तो अलग ही है। पहले हम लोग क्या होता था कि दुकान पे जाते थे ना, तो एक धागा भी निकलता था कपड़े का, तो हम दुकानदार को वापस करके आते थे, इसका तो धागा निकला हुआ है, हम ही कपड़े को नहीं पहनेंगे। और आज उसी को 8-8, 10-10 हज़ार, 15 हज़ार रुपया खर्चा करके फटा हुआ कपड़े पहन रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? हमारे सनातन धर्म में किस चीज़ की कमी है? इसीलिए युवाओं को चाहिए सनातन धर्म के प्रति खूब अग्रसर हो जाएं, जागृत हो, धर्म की तरफ लगें, धन भी कमाएं और धर्म भी कमाएं, ताकि हमारा बुढ़ापे में बड़ा आनंद आ जाए। एंजॉय करना है तो बोलते हैं ना, हम तो बस एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के लिए केदारनाथ जाइए ना, केदारनाथ जी के दर्शन करके भी तो आनंद कर सकते हैं। और बोलते हमें तो बस मज़ा करना है, मज़ा ही करने गंगोत्री जाइए,
दर्शन करके करिए ना, वहाँ किसी साधु संत के साथ बैठिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर आइए कमाइए, यमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, रामेश्वरम जाइए, तीर्थों में जाइए, घूमना फिरना भी हो जाएगा, आनंद भी हो जाएगा। इसीलिए मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि न खाने वाले चीज़ न खाएं, जीवन को बर्बाद न करें। क्योंकि अभी जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, तो बुढ़ापे में जब हाथ पैर काम करना बंद कर देगा ना, तो उस समय में कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। आपके रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देंगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। आज पैसा है तो ड्रग्स कर रहे हैं, आज पैसा है तो शराब पी रहे हैं। जिस दिन पैसे की कमी हो जाएगी या शरीर की कमी हो जाएगी ना, संपत्ति और शरीर, संपत्ति होकर के भी शरीर ना हो ना, तो घर वाले भी हाथ जोड़ देंगे, उस समय में कोई सेवा करने नहीं आएंगे। इससे अच्छा होगा तंदुरुस्त जो चीज़ है, बढ़िया बढ़िया एकदम प्रोटीन वगैरह, बढ़िया हेल्दी चीज़ वगैरह खाएं, खूब आगे बढ़ें, तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। मैं तो युवाओं को यही संदेश देना, मैं भी देखी हुआ हूँ ना, मैं भी तो बचपन से आश्रम में रहा था, लेकिन क्या मैं चाहूँ तो संसार के लोगों की तरह हम भी तो आनंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें आनंद आ रहा है। एक बार आकर के देखें, मुझे धोती पहनते हुए देख करके लोग हंसते हैं, कुछ आजकल के लड़के लोग मुझे देख के हंसते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे सामने तो नहीं बोलते हैं, महाराज बन के चले हैं, लड्डू खाने को मिलता होगा आनंद, लेकिन एक बार आकर के इस रस में डूबो तो सही, कितना आनंद आता है। लड्डू भी खाएंगे, नहीं भी खाएंगे तो भी आनंद तो है ना। इसीलिए आध्यात्म की तरफ लगेंगे। युवाओं और बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपके माँ बाप भी कितने खुश हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के सामने आंख बंद करके राम 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 करने लग जाएगा, माँ कितनी खुश होगी, आह मेरा बेटा तो राम राम कर रहा है आंख बंद करके। तो इसी तरह से हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान को याद करके राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलने लग जाएंगे, तो भगवान कितनी खुश हो जाएंगे। जैसे माँ बाप आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे भगवान जी भी हमें आशीर्वाद देंगे। तो हमें संपत्ति कमा करके भी और खूब आनंद कर सकते हैं, धर्म भी साथ साथ में लेके चलना चाहिए। मैं तो यही संदेश दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, आपने इतनी सारी जी, ज्ञान जी। की चीज़ें दी, तो आपके ये समय के लिए भी हम धन्यवाद दें। ठीक है जी, प्रणाम।